ये आपके सामने देखो, अगर ये ऐसी, हालांकि ये क्वेश्चन के आधार पे चीज क्लियर कर देगा, जब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाता है। और ये आपने काफी बच्चों ने सही लिखा, ये चैडविक साइन है। ये क्या देखने को मिलता है? चैडविक साइन है। और चैडविक साइन का मतलब प्रेगनेंसी में अरे ब्लूइश डिस्कलरेशन या डस्की ब्लू कलर ऑफ सर्विक्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के कलर का चेंज हो जाना, और किसके कारण हो रहा है सर? उसमें पाए गए ब्लड सप्लाई के लगने वाले परफ्यूजन के प्रेशर के आधार पे। तो अगर सर्विक्स का रंग बदल जाता है तो ये क्या कहलाता है? चैडविक। और चैडविक का ही दूसरा नाम क्या है? जैकमियर। अरे लेकिन इंपॉर्टेंट नाम चैडविक ही बताना है, ऑप्शन में नहीं आए तो आपको जैकमियर साइन कहना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो जैकमियर साइन कहना है, वरना नाम क्या देना है? चैडविक साइन देना है। वहीं पे कुछ बच्चे, सही बात है, 6 से 8 वीक में देखने को मिल रहा है ये सर्विक्स। इसके आसपास में ये आपको मेटेलिक डिवाइस दिख रही है, ये आपने कुछ को स्पेकुलम वगैरह लगाया होगा जिसके माध्यम से आप सर्विक्स को देख रहे हो। और ये कलर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, ये सर्वाइकल ओपनिंग होती है जो अभी क्लोज के रूप में देखने को मिल रही है, तभी तो अंदर टूटू टिका हुआ है, वरना टूटू बाहर आ जाता। तो ये चैडविक साइन कहां देखने को मिलता है? तो चैडविक साइन आपको बताइए प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? तो ऐसे सवालों में आपको क्वेश्चन जरूर हिंट दे देगा कि ये कौन सी चीज है या कहां देखने को मिलती है, क्योंकि इसके ऊपर कहीं ना कहीं लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज में ऑप्शन होंगे, और जब ऑप्शन होंगे तो चीज इजीली क्लियर हो जाएगी। अगर मैं आपको सवाल में लिखता आइडेंटिफाई द गिवन साइन, और ऑप्शन देता चैडविक साइन, गुडल साइन, पिस्केक साइन या मैकडोनाल्ड साइन, तो ऑफकोर्स आंख मीच के आप लोग जवाब दे देते। समझ पा रहे हो? हाँ, ध्यान रखिएगा बेटा, फंगल इन्फेक्शन जो ट्राइकोमोनियासिस वगैरह है, या चैडवे जो आपका कैंडिडासिस वगैरह है, वैसी कंडीशन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे ना आपको। पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ऐसे इन्फेक्शन आएंगे, उसके साथ कभी साइन नहीं आएगा। इन्फेक्शन आएंगे तो 4 प्रकार के इन्फेक्शन आएंगे, जहां आपको कर्डी डिस्चार्ज के साथ में एंसोर को पुट करना है। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ऑप्शन आए कैंडिडासिस, दूसरा है चैडविक साइन, दुनिया के 4 सफेद ऑप्शन लाके रखे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब साइन होंगे तो चारों साइन होंगे, बीमारियां होगी तो चारों बीमारियां होगी, डायग्नोसिस होगा तो चारों डायग्नोसिस होगा। ऐसा कदाचित नहीं हो सकता कि यही है, जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा, सवाल में लिख दिया जाता है कि 3C साइन सीन इन, और अब आपने बोल दिया कि ये सवाल हो गया सर, और इसके ऑप्शन आपके सामने दे दे मीजल्स, ऑप्शन बी दे दे ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, तीसरी कंडीशन आपके सामने दे क्या देखने को मिल जाती है? टीबी, और चौथे नंबर पे आपके सामने आ जाता है HIV। ऐसे कभी ऑप्शन नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है। अब ये सवाल लिखेगा तो ये 2 उत्तर है। ये बोल रहा है कफिंग चोकिंग है, ये बोल रहा है कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस, और ये बोल रहा है कफिंग चोकिंग साइनोसिस। तो सवाल में कहीं ना कहीं हिंट देना पड़ेगा। अब हिंट क्या देगा? सवाल में हिंट देगा, या तो लिखेगा कम्युनिकेबल, या आपके सामने लिखेगा कंजेनाइटल, या आपके सामने लिखेगा रेस्पिरेटरी, या लिखेगा GIT, या लिखेगा रिक्वायर्ड सर्जरी, या लिखेगा प्रिवेंट विथ वैक्सीन, या लिखेगा ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, या लिखेगा 4 डे फीवर। ऐसा कोई न कोई आपको हिंट देगा जिसके माध्यम से आप इन दोनों का चयन करोगे। वाकई दुनिया में किसी का बाप नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? कब बोला बेटा कि मैंने कुछ नहीं होगा तो मिजल्स जाएगा? आज तक नहीं बोला। मैं अपनी चीज बोलता नहीं, और बोलता हूं तो मुकरता नहीं हूं। जबान की कीमत के चक्कर में तो आपको पता है कि 360 डिग्री की यूनिकनेस मेंटेन होती है। थूक के चाटने के लिए तो मार्केट में हजारों लोग बैठे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने जब जब बोला है कि ऐसा कभी नहीं आ सकता, या तो ये आएगा या ये आएगा, और अगर ये दोनों ऑप्शन आएंगे तो ये ऐसा कोई हिंट आएगा। अब जो बच्चा उसको पकड़ेगा, आंख नाक कान खुले होंगे, वो पकड़ लेगा, और जो सिर्फ यहां से पकड़ के ऑप्शन में जाएगा वो घूमता रह जाएगा। लेकिन जो इसको पढ़ेगा, कम्युनिकेबल, ऑफ कोर्स कम्युनिकेबल आया, मिजल्स आएगा, कंजेनाइटल आया, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला जाएगा, रेस्पिरेटरी आया तो आपका कौन सा जाएगा? मिजल्स। GIT के एनावली देखने को मिला तो टेफ जाएगा, रिक्वायर्ड सर्जरी तो टेफ जाएगा, मिजल्स में कहीं की सर्जरी करोगे, प्रिवेंट विथ वैक्सीन मिजल्स जाएगा, नेक्स्ट ड्रॉपलेट प्रिकॉशन मिजल्स जाएगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है? ये क्या लिखा है? 4 डे फीवर,
और 4 डे फीवर मीजल्स आएगा। ऑफ कोर्स आपके सवाल में कोई ना कोई हिंट मिलता है, आपको उस हिंट को पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सवाल, ऑप्शन, इमेज जरूर आपको एक मौका देता है और वहां आपका लिया गया सही निर्णय पूरी दुनिया को चौंका देता है। अब वो निर्णय तभी ले पाते हो जब आप जितना ज्यादा खुद को कूल एंड काम रखोगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलेगी कि जितना आप पेपर में खुद को कूल एंड काम रखोगे तो आप इन ऑप्शन को पकड़ पाओगे या उस लाइन को पकड़ पाओगे, और अगर नहीं रखोगे तो फिर आप डायरेक्ट यहां से जाओगे। 11 नंबर की ब्लेड लिखते ही आप 11 नंबर ढूंढने जाते हो, फिर पता चलता है उसने तो उसके फीचर्स पूछे हैं, उसका ऑप्शन पूछा है, उसका इंडिकेशन पूछा है, उसका स्टेलाइजेशन पूछा है। तो हमेशा सवाल पढ़ो, फिर ऑप्शन पढ़ो, फिर इमेज देखो। मैं आपके सामने सवाल, ऑप्शन, इमेज इतनी सारी चीजें इसलिए नहीं लाता हूं कि आपके मानसिक संतुलन को और मजबूत किया जा सके कि कुछ भी नहीं मिले तो मैं कैसे निर्णय लूं। और जब आप ऐसी परिस्थिति में इमेज का निर्णय लेना सीख जाओगे तो एग्जाम में विथ ऑप्शन तो बहुत इजीली ले लोगे।